हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग नर्सिंग माइंड्स। कैसे हैं आप सभी? तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉर्ड प्रोलैप्स के बारे में। तो आइए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सो कॉर्ड प्रोलैप्स, देयर आर 3 clinical types of abnormal descent of the umbilical cord by the side of the presenting part। तो ये हम इसमें 3 टाइप्स के क्लिनिकल टाइप्स देखेंगे जिसमें कि एबनॉर्मल डिसेंट होता है अम्बिलिकल कॉर्ड का बाय द साइड ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट के साइड से ही क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड का भी डिसेंट होने लगता है। एंड ऑल दीज आर प्लेस्ड अंडर द हेडिंग कॉर्ड प्रोलैप्स। और ये सारे 3 टाइप्स ही किसके अंतर्गत आते हैं, आपके कॉर्ड प्रोलैप्स के अंदर आते हैं। तो देखते हैं इसको। सो फर्स्ट वन इज ओकल्ट प्रोलैप्स, second one is cord presentation, and third one is cord prolapse. So let's see the definition. सो occult prolapse को हम लोग हिडन prolapse भी बोलते हैं। द cord is compressed between the fetal presenting part and pelvis but cannot be seen or felt during vaginal examination। तो जब भी आप पर vaginal examination करेंगे तो जो cord है वो आपको फील फिंगर्स में नहीं होगी, बट ये जो प्रेजेंटिंग पार्ट है और पेल्विस है उसके बिटवीन में आपको दबी हुई मिलेगी। ठीक। नेक्स्ट इज कॉर्ड प्रोलैप्स इन फ्रंट ऑफ द फीटल हेड। तो कॉर्ड प्रोलैप्स कहाँ पर होगा आपका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड प्रेजेंटेशन। सो जो कॉर्ड प्रेजेंटेशन है, द कॉर्ड कैन नॉट बी सीन बट कैन प्रोबेबली बी फेल्ट एज अ पल्सेटिंग मास ड्यूरिंग वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो जब भी आप पीबी एग्जामिनेशन करेंगे आपको एक पल्सेशन फील होगा, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंटिंग पार्ट है आपका उसके आगे होगा। दैट्स वाई इट विल फील ड्यूरिंग द पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। सो दैट इज द कॉर्ड प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज कंप्लीट कॉर्ड प्रोलैप्स। द कॉर्ड कैन बी सीन प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द वेजाइना। तो वेजाइना से क्या हो जाएगी, आउटसाइड द वल्वा में आ जाएगी और ये आपको क्या हो जाएगी, विजिबल हो जाएगी। सो दैट इज द कॉर्ड प्रोलैप्स। नाउ लेट्स सी द इंसिडेंस रेट। So the incidence of cord prolapse is about 1 in 300 deliveries। तो 300 deliveries में 1 woman ही ऐसी होती है जिनमें cord prolapse होता है। And it is most confined to Paris women। तो ये mainly हमको multi Paris women में देखने को मिलता है। The incidence is reduced with the increased use of elective cesarean section in non-cephalic presentation। तो जो भी आपके माल प्रेजेंटेशन के केसेस हैं उनमें हम लोग मेनली क्या करते हैं, सिजेरियन सेक्शन कर देते हैं। तो इस उन वुमेन्स में क्या होता है, जो इंसिडेंस रेट है कॉर्ड प्रोलैप्स का वो डिक्रीज हो जाता है। नाउ लेट्स सी द इटियोलॉजी, व्हाट आर द कॉजिंग फैक्टर्स। सो टू ऑफन मोर देन 1 फैक्टर्स आर ऑपरेट्स। तो इसमें आपका फर्स्ट फैक्टर है दैट इज माल प्रेजेंटेशन। तो मोस्ट कॉमनली जो माल प्रेजेंटेशन है वो ट्रांसवर्स है, जिसमें आपको कॉर्ड प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है। ब्रीच भी है 3%, एंड स्पेशली जो ब्रीच में जिसमें कॉर्ड प्रोलैप्स होता है दैट इज फ्लेक्स्ड लेग्स एंड फुटलिंग प्रेजेंटेशन। एंड कंपाउंड प्रेजेंटेशन में भी ये 10% देखा गया है। तो हम लोग देखते हैं कि फ्रैंक ब्रीच कैसा होता है। तो फ्रैंक ब्रीच में आपके दोनों जो नी जॉइंट्स है वो एक्सटेंडेड रहते हैं, एंड फुटलिंग में आप देख ही रहे हैं कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो आपका फुट आ गया है। देन कंप्लीट में आपका फुट एंड जो भी बटक्स हैं वो आपका रहेगा, एंड दैट इज द ट्रांसवर्स लाई। सो नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है आपका कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में आपको पता ही है कि जो नैरो हो जाता है जो ब्रिम, तो उसमें भी चांसेस होते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स होने के। देन प्रीमेच्योरिटी एंड ट्विन डिलीवरीज में भी चांसेस होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आपका है हाइड्रोमनियाज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉलीहाइड्रोमनियाज। इसमें एक्सेसिवली फ्लूइड हो जाता है 2000 ml से ज़्यादा, तो ये भी एक इसका कॉजिंग फैक्टर है। नेक्स्ट है प्लेसेंटल फैक्टर। प्लेसेंटल फैक्टर में माइनर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया विथ मार्जिनल इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड। तो जिसमें लॉन्ग कॉर्ड हो तो वो भी क्या हो सकती है, प्रोलैप्स हो सकती है, या प्रेजेंटेशन उसका हो सकता है, या फिर प्लेसेंटा प्रीविया है माइनर डिग्री का
तो प्लेसेंटा आपका नीचे लोअर सेगमेंट में ही उसका क्या है प्लेसमेंट है, तो उसमें भी चांसेस होते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स होने के। नेक्स्ट इज iatrogenic। iatrogenics क्या होते हैं? रिलेटिंग टू इलनेस कॉज्ड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब कोई भी एग्जामिनेशन किया तो आपका क्या हो गया, लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया, या फिर हमने मैनुअल रोटेशन ऑफ हेड किया जिसके कारण कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया, या फिर ईसीवी किया, एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का एक्सटर्नली हम इस क्या करते हैं, बेबी को फीटस को रोटेट करते हैं जिससे कि जो ब्रीच प्रेजेंटेशन है वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन में मॉडिफाई हो सके। एंड आईपीवी इंटरनल पोडालिक वर्जन, इंटरनल पोडालिक वर्जन भी क्या होता है, ये एक प्रकार का मैनुअल इंट्रा यूट्राइन प्रोसीजर है जिसमें हम एक प्रेजेंटेशन से अनदर प्रेजेंटेशन में उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। मेनली हम लोग ये किस में करते हैं, हम मेनली इसको ट्रांसवर्स लाई से ब्रीच लाई में चेंज करने के लिए इसको करते हैं। सो नेक्स्ट इज स्टेबलाइजिंग इंडक्शन। स्टेबलाइजिंग इंडक्शन क्या होता है, जब हम कोई भी ऑक्सीटोसिन आईवी इन्फ्यूजन्स दे रहे हैं, तो जब ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन देने पर प्रॉपर जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो क्या हो जाए, इस्टेब्लिश हो जाए, तभी हमें क्या करना चाहिए, एमनियोटमी करना चाहिए। अगर उससे पहले अगर हम एमनियोटमी करते हैं तो क्या होगा, आपका कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस। तो हम देखेंगे कि हम अलग अलग जो ऑकल्ट प्रोलैप्स है या प्रेजेंटेशन है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑकल्ट प्रोलैप्स इज डिफिकल्ट टू डायग्नोस, इसको हम डायग्नोस करने में थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है। द पॉसिबिलिटी शुड बी सस्पेक्टेड इफ देयर इज परसिस्टेंस ऑफ वेरिएबल डिसलरेशन ऑफ फीटल हार्ट रेट पैटर्न। तो यहाँ पे हम सस्पेक्ट कब कर सकते हैं, जब जो फीटस है, फीटस की जो हार्ट रेट है जिसको हम लोग FHR बोलते हैं वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो उस केसेस में हम थोड़ा सा सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये क्या है, इसमें कॉर्ड क्या हो रही है, आपका कंप्रेस हो रहा है। नेक्स्ट, कॉर्ड प्रेजेंटेशन को आप कैसे डायग्नोस करेंगे। सो डायग्नोसिस इज मेड बाय फीलिंग द पल्सेशन ऑफ द कॉर्ड थ्रू द इंटैक्ट मेम्ब्रेन। तो जब भी आप परवेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो अगर आपको पल्सेशन मिलता है प्लस मास मिलता है कॉर्ड का, तो इट मीन्स द कॉर्ड प्रेजेंटेशन इज हेयर। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉर्ड प्रोलैप्स को आप कैसे डायग्नोस करेंगे। सो द कॉर्ड इज पाल्पेटेड डायरेक्टली बाय द फिंगर्स एंड इट्स पल्सेशन कैन बी फेल्ट इफ द फीटस इज अलाइव। तो इस केस में आपको जो कॉर्ड है वो डायरेक्टली आपको फिंगर से क्या हो जाएगी, फील हो जाएगी, उसका पल्सेशन भी आपको फील हो जाएगा अगर बेबी अलाइव है। बट समटाइम्स क्या होता है ना कि जो कॉर्ड पल्सेशन है वो समटाइम्स क्या हो जाता है, थोड़ा सा सीज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे उसको कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे होते हैं। बट जैसे ही कॉन्ट्रैक्शंस पास हो जाता है उसमें क्या आ जाता है, आपका पल्सेशन अगेन आ जाता है। तो आपको ये कंसीडर नहीं करना है कि बेबी डेड है कि क्या है। देन टेम्पटेशन टू पुल डाउन द लूप फॉर विजुअलाइजेशन और अननेसेसरी हैंडलिंग इज टू बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट वैसोस्पाज्म। तो आपको अननेसेसरली क्या करना है, लूप को खींचना नहीं है, उससे उसमें क्या हो सकता है, वैसोस्पाज्म हो सकता है और वहाँ पे फिर क्या होगा, ब्लड फ्लो भी ऑक्लूड हो सकता है। नेक्स्ट, फीटस में भी अलाइव इवन इन द एब्सेंस ऑफ कॉर्ड पल्सेशन। अगर कॉर्ड पल्सेशन आपको नहीं मिल रहा है फिर भी क्या होगा, फीटस अलाइव होगा। अगर आपको कन्फर्मेटरी करना है तो आप USG की मॉनिटरिंग कर सकते हैं या फिर फीटल हार्ट रेट को ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। देन उसी के बाद आपको फीटल की डेथ क्या करना है, डिक्लेयर करना है। नेक्स्ट इज प्रोग्नोसिस। तो इस केस में कैसा प्रोग्नोसिस होता है ये हमें देखना है। सो द फीटस इज एट रिस्क ऑफ एनॉक्सिया फ्रॉम द मूवमेंट कॉर्ड इज प्रोलैप्स। तो जैसे ही बेबी का कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाता है तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, एनॉक्सिया का रिस्क हो जाता है। व्हाट इज एनॉक्सिया, तो एनॉक्सिया क्या होता है, कंप्लीट लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू अ टिश्यू और एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाती है, स्टॉप होने लगती है। सो द ब्लड फ्लो इज ऑक्लूडेड आइदर ड्यू टू मैकेनिकल compression by the presenting part or due to the vasospasm of the umbilical vessels due to exposure to cold or irritation when exposed outside the vulva or as a result of handling। तो sometimes क्या हो सकता है कि blood flow भी occlude हो सकता है, चाहे वो मैकेनिकल कंप्रेशन, मैकेनिकल कंप्रेशन किसका मिल रहा है उसको, प्रेजेंटिंग पार्ट का। फॉर एग्जाम्पल की वर्टेक्स है तो हेड का कंप्रेशन उसको मिल रहा है। और क्या हो सकता है कि जो कॉर्ड है जो बाहर इन्वायरमेंट में आ गई है, उसका एक्सपोजर हो गया है, तो उसमें क्या हो सकता है, इरिटेशन भी हो सकता है जिसके कारण कि उसमें वैसोस्पाज्म हो जाएगा।
देन नेक्स्ट इज द हैजार्ड्स टू द फीटस इज मोर इन वर्टेक्स। तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में जो हैजार्ड्स हैं वो क्या होंगे फीटस के लिए ज़्यादा होंगे, स्पेशली कॉर्ड इज प्रोलैप्स थ्रू द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द पेल्विस। अगर एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द पेल्विस से बाहर प्रोलैप्स हो रही है तो और ज़्यादा क्या हो जाएंगे, रिस्क इंक्रीज हो जाएंगे। द प्रोग्नोसिस इज हाउ एवर रिलेटेड विद द इंटरवल बिटवीन द डिटेक्शन एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो प्रोग्नोसिस किस पे भी डिपेंड करता है कि कब आपने उसको डिटेक्ट किया कि वेदर इट इज़ प्रोलैप्स और नॉट, एंड कब आपने उसका डिलीवरी कराया। तो जितना ज़्यादा कम गैप होगा डायग्नोज करने में और डिलीवरी कराने में, उतना ही अच्छा आउटकम हमको मिलेगा। सो इफ़ द डिलीवरी इज कंप्लीटेड विद इन 10 to 30 मिनट्स, द फीटल मोर्टेलिटी आप रिड्यूस कर सकते हैं 5 to 10%, एंड ओवरऑल पेरीनेटल मोर्टेलिटी इज अबाउट 15 to 50% तक इसमें मोर्टेलिटी रेट हो सकते हैं। देन द मैटरनल रिस्क आर इंसिडेंटल ड्यू टू इमरजेंसी ऑपरेटिव डिलीवरी। तो इसमें क्या है कि इंसिडेंटल्स रिस्क प्रेजेंट होते हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम इमरजेंसी ऑपरेटिव डिलीवरी करा रहे हैं, और स्पेशली अगर मान लो हम वेजाइनल रूट से करा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्या हो सकते हैं, रिस्क प्रेजेंट हो सकते हैं। देन ऑपरेटिव डिलीवरी में आपका क्या क्या जाएगा कि आपने एनेस्थीसिया दे दिया, या फिर मदर को ब्लड लॉस हो गया, या फिर मदर को इन्फेक्शन हो गया। नेक्स्ट इज एंटिसिपेशन एंड अर्ली डिटेक्शन। तो अगर आप अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं तो आप क्या करेंगे, सो द इंटरनल एग्जामिनेशन शुड बी डन वेन एवर मेम्ब्रेन रप्चर्ड प्रीमेच्योरली और ड्यूरिंग लेबर इन ऑल केसेज ऑफ माल प्रेजेंटेशन, ट्विन हाइड्रोमनियाज एंड वर्टेक्स प्रेजेंटेशन वेयर द हेड इज नॉट इंगेज्ड। तो मान लीजिए कि आपका जो केस है वो माल प्रेजेंटेशन का है या ट्विन या हाइड्रोमनियाज है, जहाँ पर हेड अभी भी इंगेज नहीं हुआ है, तो इन केसेस में आपको क्या करना है, इंटरनल एग्जामिनेशन जरूर करना चाहिए अगर इनमें मेम्ब्रेन ऑफ रप्चर, मेम्ब्रेन क्या हो गई है, रप्चर हो गई है। देन सर्जिकल इंडक्शन क्या होता है आपका, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करना या फिर स्ट्रिपिंग ऑफ द सर्विक्स करना। तो ये हमें कब करना होता है, ये प्रेफरेबली हमें ऑपरेशन थिएटर में करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो भी सिजेरियन सेक्शन की जो प्रिपरेशंस होती हैं वो हम वहाँ पर ऑलरेडी करके रखते हैं। तो अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आता है तो हम डायरेक्ट उसका सी सेक्शन कर सकते हैं। सो द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में बी इनिशिएटेड बाय ऑक्सीटोसिन इफ द हेड इज नॉट इंगेज प्रायर टू लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करा सकते हैं, बेबी के लिए कॉन्ट्रैक्शंस को इनिशिएट करा सकते हैं अगर हेड इंगेज नहीं हुआ है और लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया है। देन द इंटरनल एग्जामिनेशन बोथ बिफोर एंड आफ्टर एमनियोटमी शुड बी कैरीड आउट विथ कॉर्ड एक्सीडेंट इन माइंड। तो हमेशा जब भी अगर एमनियोटमी हो गया है, मीन्स एमनियोटिक सैक क्या हो गया आपका, बेबी का रप्चर हो गया है, तो हमेशा हमें इंटरनल एग्जामिनेशन करना चाहिए, ताकि हम हमेशा ये मन में रखना है कि ये कॉर्ड एक्सीडेंट का केस हो सकता है। Then next is one should exclude cord presentation and occult prolapse in unexplained fetal distress during labor। और अगर लेबर हो रहा है, लेबर का प्रोसेस चल रहा है, तो आपको इसका थॉट माइंड से निकाल देना है कॉर्ड प्रेजेंटेशन का या कॉर्ड प्रोलैप्स का, अगर आपको कोई भी परफेक्ट कॉजिंग फैक्टर नहीं पता है कि फीटल डिस्ट्रेस क्यों हो रहा है, तो इसे आपको इंक्लूड नहीं करना है। देन नेक्स्ट इज मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सो फर्स्टली हम लोग देखेंगे कॉर्ड प्रेजेंटेशन का मैनेजमेंट। तो इसमें जो हमारा एम है ये ऑलवेज ये रहता है कि हम प्रिजर्व करें किसको, मेम्ब्रेन को, एंड टू एक्सपीडिएट द डिलीवरी। तो हमें देखना है कि अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन ना हो, प्लस अगर हो गया है, तो अगर आपको फाइंड आउट हो गया है कि कॉर्ड प्रोलैप्स का केस है या कॉर्ड प्रेजेंटेशन का केस है, तो आपको क्या कराना है, इमीडिएटली डिलीवरी करा लेना है। एंड वंस द डायग्नोसिस मेड, नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू रिप्लेस द कॉर्ड। और अगर आपको फाइंड आउट हो गया है कि कॉर्ड प्रेजेंटेशन है, तो आपको उसको रिप्लेस नहीं करना है। इट इज़ नॉट ओनली इनइफेक्टिव, कि इनइफेक्टिव है, एंड मेम्ब्रेन भी क्या हो जाएगी, उससे इनिटेबली रप्चर हो सकती है। देन इफ इमीडिएट वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो सिजेरियन सेक्शन ही क्या बचता है, आपका बेस्ट मेथड ऑफ डिलीवरी बचता है। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द पेशेंट फॉर ऑपरेटिव डिलीवरी, शी इज केप्ट इन एक्सिगरेटेड सिम्स पोजीशन टू मिनिमाइज द कॉर्ड कंप्रेशन। और जब तक हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट की सिजेरियन सेक्शन के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें क्या करना है, मदर को एक्सिगरेटेड सिम्स पोजीशन प्रोवाइड करानी है। हियर
यू कैन सी दिस पिक्चर, इसमें जो वुमेन है उसके लेग्स के नीचे हमने क्या किया है, 2 पिलो प्लेस की हैं, जिससे कि जो हिप वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाए, थोड़ा सा एलिवेट हो जाए, और बेबी पे जो प्रेशर पड़ रहा है, बेबी का जो प्रेशर पड़ रहा है कॉर्ड पर, वो क्या हो जाए, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए. Next is a rare occasion is a multipara with longitudinal lie having good uterine contraction with the cervix 3/4, that means 7 to 8 centimeter dilate हो गई है without any evidence of fetal distress. तो कुछ occasions में क्या होता है कि cord presentation present है, but क्या होता है कि multipara woman है, contractions भी अच्छे आ रहे हैं और कोई fetal distress भी present नहीं है. तो उन cases में हमें क्या करना है, watchful expectancy करनी है. कब तक, जब तक कि फुल डायलिटेशन ना हो जाए, एंड डिलीवरी को आप ब्रीच मतलब फॉर्सेप डिलीवरी है या फिर ब्रीच एक्सट्रैक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, बेबी को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं. देन मैनेजमेंट ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स. कॉर्ड प्रोलैप्स को कैसे मैनेज करना है, तो इसमें हमें सबसे पहले तो देखना है कि बेबी लिविंग है या फिर डेड है, मैच्योरिटी क्या है बेबी की, और जो सर्विक्स है उसका डिग्री ऑफ डायलिटेशन देखेंगे. सो मैनेजमेंट देखते हैं कि अगर बेबी लिविंग है तो इसमें जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होगा वो होगा आपका सिजेरियन सेक्शन, यही बेस्ट ऑप्शन है. देन जस्ट प्रायर टू मेकिंग द एब्डोमिनल इंसिजन द फीटल हार्ट शुड बी ऑस्कल्टेटेड वंस मोर टू अवॉइड अननेसेसरी सेक्शन ऑन अ डेड बेबी. तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आप सिजेरियन सेक्शन देने जाते हैं या एब्डोमिनल इंसिजन देना स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले आपको एक बार जरूर FHR सुनना है, ताकि आप फाइंड आउट कर सकें या श्योर कर सकें कि बेबी डेड है या अलाइव है. तो अननेसेसरी आप उसको इंसिजन नहीं देंगे. द ऑपरेशन शुड बी डन क्विकली अप टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी. तो आपको डिलीवरी बेबी की कराने के लिए ऑपरेशन इमीडिएटली कर देना है. देन नेक्स्ट ऑप्शन आपका ये है कि इमीडिएट सेफ वेजाइनल डिलीवरी अगर पॉसिबल है, तब हम क्या करेंगे, सो द हेड इज एंगेज, डिलीवरी इज टू बी कंप्लीटेड बाय फोर्सेप. अगर हेड एंगेज हो गया है तो आप फोर्सेप डिलीवरी करा सकते हैं. देन वेंटूज में नॉट बी आइडियल इन सच सर्कमस्टेंसेस एट टेक अ लॉन्गर टाइम. तो इस टाइप की सिचुएशंस में हम वेंटूज को प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है. एंड इफ ब्रीच, द डिलीवरी इज टू बी कंप्लीटेड बाय ब्रीच एक्सट्रैक्शन. तो ब्रीच में आप ब्रीच एक्सट्रैक्शन के थ्रू करा सकते हैं. एंड इन ट्रांसवर्स लाई इट शुड बी कंप्लीटेड बाय इंटरनल वर्जन. तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनल वर्जन आपका ट्रांसवर्स लाई से ब्रीच में क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है. Then the same also apply in cases where the head is not engaged in second baby of twin. तो अगर twin pregnancy उसमें भी अगर head engage नहीं हुआ है तो आप ये सब क्या कर सकते हैं, मैनुअर्स कर सकते हैं. So this is the pictures of ventouse delivery जो कि हमें प्रिफर नहीं करनी है, and this is the picture of forceps delivery, ये आप प्रिफर कर सकते हैं अगर head engaged है तो. नेक्स्ट इज इमीडिएट सेफ वेजाइनल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल. अगर मान लीजिए कि इमीडिएटली हम वेजाइनल डिलीवरी कराना सेफ नहीं है, तब हम क्या करेंगे, फर्स्टली तो हम देखेंगे जो हमारे फर्स्ट एड मैनेजमेंट्स हैं. तो इसमें जो हमारा एम रहेगा वो यही रहेगा कि हम मिनिमाइज करें प्रेशर को ऑन द कॉर्ड टिल सच टाइम व्हेन द पेशेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर असिस्टेड डिलीवरी और इज ट्रांसफर टू एन इक्विप्ड हॉस्पिटल. तो मतलब हमें क्या करना है, ये हमें मेंटेन करना है कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका जो प्रेशर है वो कॉर्ड पर ना आए, जब तक कि हम सिजेरियन सेक्शन के लिए ओटी ना प्रिपेयर कर लें या फिर हम उसे हायर सेंटर में रेफरल ना कर लें. इफ एन ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन इज ऑन दिस शुड बी स्टॉप. तो अगर ऑक्सीटोसिन ड्रिप उसको चल रहा है, इन्फ्यूजन चल रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको इमीडिएटली स्टॉप कर देना है. एंड आप उसको क्या देंगे, प्लेन इंट्रावीनस फ्लूइड्स देंगे एंड O2 देंगे बाय फेस मास्क. Next is bladder filling is being done to raise the presenting part of the compressed cord till such time that patient has delivered either by cesarean section or vaginally. तो next option हमारे पास क्या रहता है, bladder filling का. bladder filling में हम लोग क्या करते हैं, उसको infusions देते हैं bladder को fill करने के लिए. इसमें आप 400 to 750 ml तक क्या ले सकते हो, IV इन्फ्यूजन्स ले सकते हो. इससे क्या होगा, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो क्या हो जाएगा, अपलिफ्ट हो जाएगा और कॉर्ड से क्या होगा, प्रेशर रिलीज हो जाएगा. सो ब्लैडर इज फिल्ड विथ 400 to 750 ml ऑफ नॉर्मल सेलाइन विथ फॉलीज कैथेटर एंड द बलून इज इन्फ्लेटेड एंड द कैथेटर इज क्लैम्प्ड. तो बलून इन्फ्लेट कर देंगे और कैथेटर को क्या कर देंगे, क्लैम्प कर देंगे ताकि वो रिटर्न ना आए. एंड द ब्लैडर इज एम्प्टीड बिफोर सिजेरियन डिलीवरी. और जब आप डिलीवरी के लिए ले जाएंगे सिजेरियन सेक्शन के लिए, तब आप क्या करेंगे, उस ब्लैडर को एम्प्टी करा लेंगे. नेक्स्ट इज टू लिफ्ट द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द
कॉर्ड। और क्या कर सकते हैं आप, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसको थोड़ा सा लिफ्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बाय द ग्लव्ड फिंगर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेजाइना। ग्लव्स पहनकर फिर क्या करेंगे आप, वेजाइना के अंदर फिंगर इंसर्ट करेंगे, उन फिंगर से आप क्या करेंगे, उस प्रेजेंटिंग पार्ट को लिफ्ट करेंगे। तो सो द फिंगर्स शुड बी प्लेस्ड इनसाइड द वेजाइना टिल डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज इंस्टीट्यूटेड। तो जब तक कि कोई डेफिनेटिव मैनेजमेंट नहीं मिल जाता है पेशेंट को, तब तक आपको क्या करना है, लिफ्ट करके रखना है। तो इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट द फिंगर्स क्या है, हमने की है, इंसर्ट की है वेजाइना में, एंड प्रेजेंटिंग पार्ट को लिफ्ट करने के लिए हमने इसको इंसर्ट किया है। Next is postural treatment. Postural treatment is related to the position. So exaggerated and elevated Sims position with a pillow or wedge under the hip or thigh. तो ये positions हम लोग देख चुके हैं। हमारा ये वाली position, that is the Sims position, exaggerated Sims position. देन ट्रेंडलन वर्क पोजीशन भी हम दे सकते हैं, एंड नी चेस्ट पोजीशन भी पेशेंट को दे सकते हैं, ताकि क्या हो, जो प्रेशर पड़ रहा है कॉर्ड पर वो क्या हो सके, रिड्यूस कर सके। बट नी चेस्ट पोजीशन क्या होती है, थोड़ी सी टायरिंग होती है, और ये पेशेंट को क्या कर सकती है, थोड़ा सा इरिटेट कर सकती है। एंड टू रिप्लेस द कॉर्ड इनटू द वेजाइना टू मिनिमाइज द वेसोस्पाज्म ड्यू टू इरिटेशन। और हम क्या कर सकते हैं, जो प्रोलैप्स हो गई है उसको थोड़ा सा हम अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, ताकि बाहर के कोल्ड इन्वायरमेंट से वो जो कॉर्ड है वो इरिटेट ना हो जाए। सो हियर यू कैन सी द पिक्चर, दिस वन इज फिंगर इंसर्ट करके जो हमने क्या किया है, प्रेजेंटिंग पार्ट को लिफ्ट किया है। एंड नेक्स्ट मैनेजमेंट जो हमने देखा था वो था ब्लैडर फिलिंग वाला। सो दैट इज द ब्लैडर फिलिंग, एंड दिस वन इज नी चेस्ट पोजीशन, दिस वन इज ट्रेंडलन वर्क पोजीशन, and this one is exaggerated Sims position. देन अगर बेबी डेड हो, तो ये सारी जो अभी हम कंडीशंस पढ़ रहे थे वो लाइव बेबी के लिए पढ़ रहे थे। अगर हम देखें कि बेबी क्या हो गया है, डेड हो गया है, तब हमें क्या करना है, हमें वेट करना है स्पॉन्टेनियस डिलीवरी का, या फिर हम डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू। आप सभी को मेरा अगर टॉपिक अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।